अगर आपने अभी तक सारे पार्ट नहीं देखे हैं, तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सभी पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें ज़रूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें, ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आ जाए। ठंडे उत्तरी पहाड़ों से सटी प्रेरी में दो भेड़िए, एक काला और एक लाल, चुपचाप निगरानी कर रहे हैं। ये मून वुल्व्स हैं और ट्रांसेंडेंट थर्ड ऑर्डर तक पहुंच चुके हैं। वे मिस्टी माउंटेन आर्मी की हरकतें देख रहे हैं। काला भेड़िया चालाक और साजिशी लगता है, जैसे मिस्टी माउंटेन आर्मी का धैर्य खोने और गलती करने का इंतजार कर रहा हो। लाल भेड़िया ब्लड वुल्फ भी ट्रांसेंडेंट थर्ड ऑर्डर का सहमत है। दोनों मिस्टी माउंटेन का कदम उठाने का इंतजार कर रहे हैं और वाकई मिस्टी माउंटेन की दमनकारी लहर उनके पैरों तक पहुंच गई। मून वुल्फ बहुत आत्मविश्वासी लगता है। उसने अभिमानी मुस्कान बिखेरी और बोला, चलने दो उन्हें। ये दोनों भेड़िए लंबे समय से इस प्रेरी पर राज कर रहे हैं। यहाँ अजेय, शायद यही वर्चस्व की भावना उन्हें मिस्टी माउंटेन को कम आंकने पर मजबूर कर रही है। वुल्फ आर्मी तैयार है, हजारों की संख्या में, और अन्य म्यूटेंट बीस्ट स्पीशीज भी इकट्ठा हो चुके हैं। ये लड़ाई प्रेरी की मिस्टी की प्रगति रोकने की दृढ़ता है। उसी समय उत्तर में खतरनाक दिखने वाला म्यूटेंट ग्रास हॉपर आइस मॉन्स्टर के सिर पर खड़ा दूर देख रहा है। लगता है पूरे उत्तरी दृश्य का भाग्य इसके कंधों पर है। इस पल ग्रास हॉपर के मन में सिर्फ एक सवाल है, क्या ये उत्तरी दृश्य बच पाएगा? डीमन ट्राइब्स के क्षेत्र में एक गहरी गुफा में एक रहस्यमयी आकृति अंधेरे में चुपचाप बैठी है। उसकी आंखें ठंडे प्रकाश से चमक रही हैं। वो गहन चिंतन में है, सोच रहा है कि म्यूटेंट ट्री को इतनी हद तक बढ़ने से रोकना देर तो नहीं हो गया। डैमिट, अब कोई इसे रोक नहीं सकता। हरी प्रेरी, आज आकाश ऊंचा और साफ। एक परिचित पैर इस भूमि पर कदम रखता है। ये नाइन टेल्ड फॉक्स और उसके भाई हैं। पांडा को लंबे समय से लड़ाई नहीं लड़ी, लगता है आज अपनी स्किल्स दिखानी पड़ेंगी। दूर मून वुल्फ इंतजार कर रहा है। किसी ने कहा कल दोपहर से खड़ा है। नाइन फॉक्स ने आसपास देखा, आसानी से दृश्य देख लिया। वुल्फ आर्मी सजी हुई, विशाल और अनंत, शायद हजारों की संख्या में। तभी मून वुल्फ और नाइन टेल्ड फॉक्स की नजरें मिलीं। वे 3 सेकंड के लिए स्थिर रहीं, फिर भेड़िए ने उकसाने वाली मुस्कान बिखेरी। नाइन टेल्ड फॉक्स जानती है कि वे लंबे समय से यहां इंतजार कर रहे हैं। उसकी नजरें थोड़ी सतर्कता से नीचे गईं। पांडा दुश्मनों को गिनने की कोशिश करता है, डैमिट, गिनती से ज्यादा। ब्लैक को सच्चाई माननी पड़ती है। ये लड़ाई नदियों जैसा खून बहाएगी। ये वाकई मिस्टी माउंटेन की इच्छा नहीं। उन्हें शार्प हॉर्न्स के आगे झुक जाना चाहिए। सच्ची ताकत बचानी है। पूरे विश्व का असली दुश्मन अभी पीछे है। बड़ी बहन नाइन टेल्ड फॉक्स ने धीरे से अपने दोनों भाई बहनों को सतर्क रहने की याद दिलाई। उनकी ताकत समुद्र की लहरों जैसी हो सकती है। मून वुल्फ को गहरा अपमान लगा। सिर्फ 3 को आते देखा, जबकि उन्होंने अपना पूरा एरे फैमिली इकट्ठा किया था और लड़ाई के लिए पूरा क्लैन इकट्ठा किया। पड़ोस के दोस्तों को भी बुलाया। डैम उन मिस्टी माउंटेन वालों को, इतने घमंडी, असहनीय। मून वुल्फ ने अपना सुसाइड स्क्वाड को चार्ज करने का आदेश दिया। वो जांचना चाहता था कि मिस्टी माउंटेन से वाकई सिर्फ 3 है या छिपी सेना है। इस तरह वुल्फ पैक दहाड़ने लगा और दौड़ पड़ा। उत्साहपूर्वक पांडा और ब्लैक बुलो आगे बढ़े उन्हें मिलने को, जबकि नाइन टेल फॉक्स ने पीछे कवर किया। एक झटके से ग्रेविटी एक्स ने जमीन को 2 भागों में चीर दिया। तुरंत वैनगार्ड वुल्फ्स को युद्ध क्षेत्र से हटा दिया। पांडा की आंखें चमक उठी। ये चालाक साथी दुश्मन से अपनी नई स्किल टेस्ट करना चाहता था। पांडा ने हाथ लहराया। हाथ में ठंडी नीली तलवार प्रकट हुई। ये हाल ही में हासिल की आइसवर्ड टेक्निक थी। हर कट न सिर्फ तलवार जैसी तेज स्पिरिचुअल पावर छोड़ता, बल्कि हाई लेवल दुश्मनों को धीमा और लो लेवल को जमा देता। ये दोनों भेड़िए दूर से हमला करने लगे। ग्रे वुल्फ ने काला टॉर्नेडो छोड़ा, जबकि रेड वुल्फ ने ब्लड बीम धागा। ब्लैक बुलो और पांडा पर निशाना लगाते हुए नहीं, उन्होंने हमला नाइन टेल्ड फॉक्स पर केंद्रित किया, उसे घेरने का इरादा। अप्रत्याशित रूप से इन निचले स्तर के भेड़ियों में इतनी अच्छी कॉम्बैट सोच। नाइन टेल्ड फॉक्स बिल्कुल घबराई नहीं। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। सेल्फ इमिटेशन सक्रिय किया। चमकदार सुनहरी आग ने उसके पूरे शरीर को लपेट लिया, फिर फैलकर दर्जनों मीटर के दायरे में सारे दुश्मनों को निगल लिया। पीछे से दृश्य देख दोनों वुल्फ बॉसेस को अप्रत्याशित रूप से इतना व्यापक ऑफेंस और डिफेंस दिखा। वाकई जो उकसाने आया कमजोर नहीं। मून वुल्फ को थोड़ी सांत्वना मिली। अचानक जमीन से शोर होने लगा, तेज होता हुआ। दोनों वुल्फ बॉसेस को पता न चला क्या हो रहा। अगले सेकंड, माय गॉड, असंख्य चूहे जमीन से उमड़ पड़े। हर चूहे की आंखें चमक रहीं। मैं मौत से नहीं डरता कि भावना पूर्ण रूप से। मून वुल्फ ने यह दृश्य देख बाल खड़े हो गए। उसके दादाजी ने कहा था, राजा डेयर डेविल से हार जाता है। चूहों का ये झुंड भूखी लहर जैसा निडर आगे बढ़ रहा, डेयर डेविल से भी भयानक। देखो वे परत दर परत ढेर हो रहे, 10,000 की संख्या में।
मून वुल्फ ने हमला और आत्मरक्षा शुरू की। बगल का ब्लड वुल्फ ने भी पंजा लहराए दौड़ते चूहों को झाड़ू की तरह साफ किया। भयंकर लड़ाई के बीच एक बिजली सी तेज चोट मून वुल्फ के सोलर प्लेक्सिस पर निशाना। असाधारण स्पीड और पावर के साथ वुल्फ बॉस ने तुरंत पलटवार किया, लेकिन हमलावर चूहा निकला, पिकाचू का रिश्तेदार, ट्रांसेंडेंट थर्ड ऑर्डर का। मून वुल्फ स्तब्ध। उम्मीद न थी कि चूहों में इतना शक्तिशाली म्यूटेंट मिश्रित हो। अगर लापरवाह होकर फोकस खोता तो सिर पर चोट लग जाती। विचार पूरा होने से पहले आसपास का तापमान चक्कर आने लायक बढ़ गया। नाइन टेल्ड फॉक्स उनके सामने प्रकट हो चुकी थी। मून वुल्फ और ब्लड वुल्फ चौंके। क्या वो वैनगार्ड से लड़ रही नहीं थी? नाइन टेल फॉक्स ने सिर पीछे झुकाकर सांस ली, फिर मूव छोड़ा। स्पीयर टिप। दोनों वुल्फ बॉसेस को लगा आग लगातार जल रही, जले बालों की भयंकर गंध। इतनी दूरी से बचना असंभव। नाइन टेल ने जलती आग देखी, बिल्कुल कॉम्प्लिसेंट नहीं हुई। धुआं धूल छटी। वाकई ये दोनों भेड़िए सुरक्षित थे, वाकई सक्षम। वुल्फ पैक ने थोड़ी देर की अफरा तफरी के बाद तुरंत प्रतिक्रिया दी। सबने एक साथ दहाड़ लगाई। इस तरफ वीईएस का झुंड बांस की तरह फटता हुआ आगे बढ़ा, सीधे लड़ाई में कूद पड़ा। वीईएस ज्यादा संख्या और छोटे आकार के कारण शुद्ध संख्या से दुश्मनों पर हावी हो गए, लेकिन इस क्षेत्र के म्यूटेंट वुल्फ्स घास के मैदानों के सच्चे शासक थे। युद्ध ठस, उन्होंने भयंकर प्रतिरोध किया। लड़ाई अभी शुरू हुई थी, परिणाम भविष्यवाणी करना जल्दबाजी थी। लाइटनिंग माउस अपने नाम के अनुरूप बिजली सा तेज था। युद्ध क्षेत्र में दौड़ता 5 भेड़ियों को गिरा चुका। चूहों में पावर हाउस, ट्रांसेंडेंट थर्ड ऑर्डर, स्पीड से अपोनेंट दबाता। एक और मून फेस्ट वुल्फ आगे बढ़ा इसे रोकने के लिए, अपनी सेना को और कमजोर नहीं होने देना चाहता था। मून फेस्ट वुल्फ भी ट्रांसेंडेंट थर्ड ऑर्डर था, अपने साथियों से दर्जनों गुना बढ़ा, पूरे शरीर से मौत की ठंडी ऑरा छोड़ रहा। आज लाइटनिंग माउस से भिड़ना था, लेकिन लड़ाई में घुसने से पहले अपनी ताकत दिखानी थी। स्पिरिचुअल एनर्जी की सांस छोड़ी, दर्जनों वीईएस नष्ट। स्पष्ट रूप से यह भेड़िया अपनी स्थिति वापस पाना चाहता था। फिर कई क्लोज कॉम्बैट हमले किए, चूहों का एक और समूह मिटा दिया। मून फेस्ट वुल्फ के शक्तिशाली हमलों की शॉक वेव्स ने पीछे के चूहों को धकेला और उनकी फाइटिंग स्पिरिट कम कर दी। अगर ऐसा चलता रहा तो मिस्टी माउंटेन की फॉर्मेशन टूट सकती थी। ठीक उसी पल उनके पीछे जमीन से विशाल गोलम उगा। चिंग चोंग आ गया। बेशक जहां चूहे वहां चिंग चोंग, वो भी ट्रांसेंडेंट थर्ड ऑर्डर पावर हाउस। अर्थ फिगर बढ़ता गया, कद पहले से ही विशाल भेड़िए से ऊंचा। यहां की मिट्टी स्वतंत्र थी। चिंगचोंग लालच से अर्थ सोखकर शरीर मजबूत कर रहा था। चिंगचोंग ने सिर निकाला और घोषणा की, आज तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं। बिना एक शब्द और मून फेस्ट वुल्फ अर्थ गोलम पर टूट पड़ा। उनकी लड़ाई आधिकारिक शुरू। इस तरफ नाइन टेल्स फॉक्स ने दहाड़ा, आओ यहां मून वुल्फ किंग। वुल्फ किंग ने सुनकर पलट कर दहाड़ा, बहुत अच्छा बदबूदार लोमड़ी, और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। ब्लड वुल्फ, पूरा शरीर गहरा लाल, दहाड़ा और ब्लैक बुल का रास्ता रोकने दौड़ा। बिल्कुल सही समय। ब्लैक बुल के पास अभ्यास के लिए कोई ओपोनेंट नहीं था। उसने कुल्हाड़ी लहराई, ब्लैक बुल चिल्लाया, मरो, और एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जो आकाश पाताल हिला दे। दहाड़ों और विस्फोटों की आवाजें गूंजी, जैसे इस घास के मैदान को चीर देना चाहती हूं। इसके विपरीत मिस्टी माउंटेन पर शांतिपूर्ण दिन था, लेकिन सूरज थोड़ा तेज लग रहा था। डिवाइन ट्री को यकीन था कि नाइन टेल्स अब तक घास के मैदानों में पहुंच चुकी होंगी। वे घास के मैदानों के राजा, 2 वुल्फ किंग से लड़ना होगा। खुफिया जानकारी से घास के मैदानों की ताकत जानकर डिवाइन ट्री ने बराबर फोर्स भेजी थी, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि वे लापरवाही ना करें। ऑस्ट्रेलिया में एक हरा ड्रैगन पंख फैलाए, गोल्डन एंट यहाँ था, विभिन्न रंगों के म्यूटेंट रेप्टाइल से घिरा। कहना होगा कि गोल्डन एंट अब सन वुकोंग के रूप से मिलता जुलता लग रहा था, यहां तक कि 2 लंबी मूंछें भी। गोल्डन एंट ने एक पल आराम किया, शायद समय था कि वो और उसके लोग ये जगह छोड़कर मिस्टी माउंटेन लौटें। देखते हुए उसने इस क्षेत्र को समतल कर दिया। सारे प्रतिरोधी बीस्ट्स लाश बन चुके। कल्पना करना मुश्किल कि गोल्डन एंट कितना शक्तिशाली हो गया। घास के मैदानों की लड़ाई पर लौटते हुए ब्लैक बुल गति इकट्ठी कर आगे बढ़ रहा था। उसने ट्रांसफॉर्मेशन स्किल बीस्ट बॉडी एनहांसमेंट तुरंत सक्रिय किया। पूरा शरीर अत्यंत शक्तिशाली ऑरा छोड़ने लगा। क्लोज कॉम्बैट में दौड़ते हुए उसके 2 सींग 4 हो गए, भाले की नोक जैसे नुकीले आगे की ओर। शरीर की स्पीड ध्वनि की गति तक पहुंची। फिर ब्लड वुल्फ क्वीन को लगा, ताज़ा खून फूट पड़ा। ये सींग सिर्फ सजावट लग रहे थे, अप्रत्याशित घातक हथियार। ब्लड वुल्फ क्वीन दूरी बनाए पीछे उछली, शरीर में छेद से लगातार खून बह रहा। अब वो दहाड़ भी नहीं सकती क्योंकि दर्द ने पूरा दिमाग घेर लिया। मौका देख ब्लैक बुल ने भाषण शुरू किया, भाई लगता है तुम्हारे पास अब पूरा वुल्फ पैक हावी करने की ताकत नहीं, शायद लीडर बदलने का समय है। ब्लड वुल्फ क्वीन आसानी से मानने वाली नहीं। उसने पलट कर कहा, अधिक घमंड मत करो, थोड़ा फायदा मिला और दिखावा शुरू। क्या म्यूटेंट ट्री ने चेतावनी नहीं दी थी कि कंप्लेसेंट न बनो?
ओ डियर, ब्लड वुल्फ क्वीन बहस कर रही थी, लेकिन मुंह से ताज़ा खून अभी भी फूट रहा। वाकई ब्लैक बुल का हमला क्रिटिकल हिट था, लेकिन ठीक उसी पल ब्लड वुल्फ क्वीन भी बदली। एक भयंकर काला लाल भेड़िया बन गई, लंबे बाल, 2 पैरों पर खड़ा हो सकता। ये फॉर्म सिल्वर मून गार्जियन कहलाता। शक्तिशाली काला सांस उसके चारों ओर फैलने लगा, भौहें चमकदार सफ़ेद फर का टुकड़ा बन गईं। चंद्रमा के आशीर्वाद से ब्लड वुल्फ क्वीन कई गुना मजबूत हो गई। लगता है ब्लैक बुल का भी ये ओपोनेंट बराबरी का है। नाइन टेल्स और मून वुल्फ किंग अभी भी बिना विजेता के जूझ रहे थे, लेकिन ब्लड वुल्फ क्वीन जे ट्रांसफॉर्मेशन ने नाइन टेल्स का ध्यान खींचा। उसने इस भेड़िए से स्पष्ट खतरा महसूस किया। वो ब्लैक बुल के लिए थोड़ी चिंतित हो गई। इसी बीच ब्लड वुल्फ क्वीन स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी करना शुरू किया। एक खतरनाक दिखने वाला बैंगनी काला गोला बनाया। अगले ही सेकंड ये गोला सीधे ब्लैक बुल पर फेंका गया। एनहांस्ड स्टेट में ब्लैक बुल को भी दांत पीसकर रोकना पड़ा। क्यों नहीं डॉज किया? असंभव। दूरी बहुत कम थी। वर्णन लंबा, लेकिन वास्तविकता बेहद तेज। डॉज करने की कोई संभावना नहीं, खासकर ब्लैक बुल जैसे टैंकर के लिए। क्वीन ने जैसा कहा, ब्लैक बुल पर आक्रमण किया। जोरदार विस्फोट गूंजा, धूल हवा में भर गई। धुएं में ब्लैक बुल खांस रहा था, लेकिन कोई घातक घाव नहीं लगे। चटाक, कंधे पर काट। अप्रत्याशित उसका फायदा उठाकर ब्लड वुल्फ क्वीन पीछे से स्नीक अटैक कर आई। घातक काट। ब्लैक बुल मुड़ा, आंखें गुस्से से भरीं। डैम इट! लेकिन ब्लड वुल्फ क्वीन ने उकसाने वाली नज़र से जवाब दिया, हेलो, और शक्तिशाली स्पिरिचुअल एनर्जी बीम सीधे ब्लैक बुल के मुंह में घुसी, उसे सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया, पहाड़ से टकराया। बेशक वो अभी हारा नहीं, ये पहले से पता था। ब्लड वुल्फ क्वीन ने जीभ चटकाई। इतनी कोशिश, फिर भी कोई बड़ा नतीजा नहीं। वाकई ब्लैक बुल फिर लड़खड़ाते हुए मलबे से निकला। वो बहुत गुस्सा होगा। ब्लड वुल्फ क्वीन ने उसका एक सुंदर सींग काट लिया था। वुल्फ किंग ऊंची चट्टान पर नाइन टेल्स को देखा। बेशक दर्जनों वार हो चुके, दोनों अभी अजेय। लेकिन वुल्फ किंग जानता था, लड़ाई लंबी करना बुरा विचार। उसने दहाड़ा, बदबूदार लोमड़ी, मानता हूं तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर सचमुच अंतहीन है। लंबे समय बाद ऐसी लाइफ टाइम बैटल हुई। बुलते बुलते नाइन टेल्स के आधार से आग का स्तंभ भड़का, आसमान में सीधा चला गया। वुल्फ किंग ने दृश्य बेक सतर्क हो गया। डैम इट! बस एक तारीफ की और फिर दिखावा। लेकिन वाकई नाइन टेल्स की स्पिरिचुअल पावर अंतहीन थी। उसे हराने के लिए सिर्फ एक वार में पूरी तरह हावी होकर मारना होगा, तभी जीत की संभावना। नाइन टेल्स ने ठंडे स्वर में बोलना शुरू किया। उसके माथे की सील भी चमक उठी। मैं यहां तुम्हारे साथ खेलने नहीं आई। वुल्फ किंग ने सुना, गर्व उमड़ा। उसने पूरा शरीर कसा, नितंब सिकोड़े, ताकत फोड़ी, जोर से धाड़ा। मैं भी नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाई बटन दबाना मत भूलियो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला वीडियो मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और भी वीडियो लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।